आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं वापस आ गया हूँ एक ट्रिप के बाद। तो अब जो भी लेक्चर्स होंगे वो ऐसे ही होंगे, स्मार्ट बोर्ड पे ही होंगे। तो देखो यार, कल जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि यार बहुत भयानक ब्लास्ट हुआ है। तो कल मैंने वो लेक्चर भी बनाया था, बट अब कुछ डिटेल सामने आ रही हैं। मैं एकदम 100% श्योर हूँ कि आतंकी हमला है। हम यही आपको बता रहे हैं, आप डॉट्स को कनेक्ट करिए। आसिम मुनीर को जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी दे दी गई है। वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर उसके खिलाफ। शहबाज शरीफ ने अपनी इम्यूनिटी हटा दी है कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे जेल में डाल देना। साथ ही साथ बांग्लादेश में एक बहुत खतरनाक, इकोनॉमिक टाइम्स का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि लश्कर बांग्लादेश से प्लानिंग कर रहा है। भारत टारगेट पर है, नो डाउट पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, वो मार देंगे मुझे। ठीक है। एक हमेशा चीज याद रखिएगा कि ये जितनी भी चीजें की जा रही है ना, आपसी सौहार्द बिगाड़ने की भी साजिश है। ये भी हमेशा याद रखिएगा। तो कभी भी किसी पे उंगली ना मत उठाए। जो दोषी है उनको मारे पीटे खत्म कर दे, लेकिन जो नहीं है उन पे उंगली मत उठाइए आप। ये मेरी आपसे अपील रहेगी। ठीक है। बात करेंगे एक एक चीज की, लेकिन उससे पहले बता दो कि एआई की क्लास आज है और आज हम बताएंगे कि आप एआई का यूज करके शॉर्ट फिल्म्स कैसे बना सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है एआई कोर्स का। दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स। आप उसको क्लिक करें। आज देखते हैं ना कि मैं इनके साथ हूं, मैं उनके साथ हूं, ऐसे शॉर्ट फिल्म्स बन रही है महाभारत पे। तो वो सब कैसे हो सकता है, वो आज की क्लास में हम बताएंगे। तो 7 बजे क्लास होगी, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो कल लगभग 6:52 पे 7 बजे के आसपास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1, क्योंकि देखिए लाल किला जो है बगल में ही आप चले जाओगे तो कश्मीरी गेट है, कनॉट प्लेस है। तो ये बहुत ही बिजी एरिया रहता है और लाल किला में बहुत भीड़ रहती है भाई। वहां तो पैदल चलने की भी कभी कभी जगह नहीं रहती है, वो इतना बिजी एरिया रहता है। वहां पे होता है ब्लास्ट। और ब्लास्ट में अभी तक तो देखिए कुछ 12 बता रहे हैं, कुछ 8 बता रहे हैं, कुछ 9 बता रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम 9 मान के चलते हैं। और 24 से ज्यादा लोग घायल हैं। ब्लास्ट इतना खतरनाक था, जो चश्मदीद है वो बताते हैं कि भैया हम तो उठ के गिर गए, हमारे कान बहरे हो गए। एक के कैमरे में तो कैद हुआ है, 250 सीसीटीवी जो है वो खंगाले जा रहे हैं कि आखिरकार ये ब्लास्ट हुआ तो क्यों हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पे ना ही कोई शार्पनर मिला, ना ही कोई पेलेट्स मिली। तो जो फॉरेंसिक वहां पे आई थी वो कंफ्यूज हैं। लेकिन यहां एक सोर्स बता रहा है, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ रहा था कि देखो भयानक केमिकल यू हो सकता है। और यही केमिकल दोस्तों, इस पे मैं अगला लेक्चर करूंगा कि किस तरीके से लखनऊ में हमला करने की साजिश थी, दिल्ली में हमला करने की, क्या ये इंसिडेंट से ये लिंक है। क्योंकि बहुत सारे स्लीपर सेल्स है। ये स्लीपर सेल कौन होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये हो सकता है आपके बीच हो, लेकिन जब इनको आदेश आता है ये एक्टिव हो जाते हैं। यहां पे डॉक्टर को पकड़ा है, लखनऊ से एक महिला डॉक्टर को पकड़ा है, फरीदाबाद से एक डॉक्टर को पकड़ा है जो कि प्रैक्टिस कर रहा था। उसके पास अच्छे खासे मात्रा में एक्सप्लोसिव बरामद हुए हैं, केमिकल बरामद हुए, नाइसिन। तो यहां पे बोला जा रहा है हो सकता है कि हाई एक्सप्लोसिव, मतलब आरडीएक्स को मिला के, अमोनियम नाइट्रेट आरडीएक्स को मिला के कुछ ऐसा एक्सप्लोसिव तैयार किया हो जिससे क्रेटर ना बने या सबूत इकट्ठा ना हो सके। और एक चीज बताऊं, उस पर भी मैं अलग लेक्चर करूंगा कि पाकिस्तानी सेना अलर्ट मोड पे है। तो एक तरीके से ये जो हमला हुआ है ये आतंकी हमला है, साफ ये हमला है। और ये अभी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। क्योंकि आप देखिए कि एक कार रुकती है, भीड़ वाले इलाके में रुकती है। भाई ऐसे ब्लास्ट नहीं होता। अगर कार के भी ब्लास्ट होते ना इंटेंसिटी नहीं होती है। और कार का ब्लास्ट क्यों होगा, बैटरी की वजह से ब्लास्ट हो सकता है, बट उसकी इंटेंसिटी कम होती है। इतना खतरनाक तरीके से ब्लास्ट की आग अगल बगल सारी कारों ने आग पकड़ ली, ऐसा नहीं होता है। और जिस तरीके से आप देख रहे हो पाकिस्तान की हरकत, तो यही है। पीस टॉक्स कोलैप्स हो गए। पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए कि भारत अगर अपनी पर आ गया और अगर उसने सपोर्ट देना शुरू कर दिया ओपनली, तो बचेगा नहीं। एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने वो जंग जीत ली थी 1971 में, इसमें एक दिन भी नहीं लगेगा। तो ये स्लो मूविंग हुंडई i20, अच्छा इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो रहा है कि प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ओनरशिप है। और इसको जो मेन ओनर है वो कश्मीर से है। बताते हैं कि यहां पे क्या है कि ये जो HR267674 i20 कार इन्वॉल्व हुई है ग्लास में, ब्लास्ट में ये इन्वॉल्व थी। तो इसमें एक आदमी है सलमान, जो गुड़गांव से है। इनिशियल प्रोब ने यही बताया है कि मेन लिंक जो है इस कार का वो सलमान की तरफ जाता है। अब उसको पकड़ा उठाया, भाई जाहिर सी बात है ये पूरी चेन स्टैब्लिश की जाएगी। उसको उठाया बैठाया, पूछा उससे, उसने ये बताया कि भैया हमने ये कार को बेच दिया था किसी को, और हमने जिस आदमी को बेचा था उसका नाम था देवेंद्र, और अभी मार्च में बेचा है। तो पुलिस ने फिर आरटीओ को कांटेक्ट किया कि भैया जो देवेंद्र उसकी इंफॉर्मेशन निकालो। अब
फिक्टिशियस आईडी यानी कि फर्जी आईडी जो है यूज की गई थी। और इसमें एक आईडी पुलवामा रेसिडेंट की है, जो पुलवामा में रहता है। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहां पे? कितने खतरनाक तरीके से कि भाई चेन स्टैब्लिश ही ना की जाए, कि ना जा, कोई सबूत ही ना मिले, ये चीज है। तो मल्टीप्लिसिटी ओनरशिप ऑफ द व्हीकल है, इसने थोड़ा सा यहां पे जांच एजेंसियों को कान खड़े कर दिए हैं कि ओहो कुछ तो गड़बड़ है दया, और जांच चल रही है अभी। ठीक है, अब यहां पे बोला तो है ही है भाई, जितना ये 3 किलोमीटर का रेडियस था वो हिल गया पूरा, इतनी तेज ब्लास्ट था। सीसीटीवी कैमरे में सब क्या है, तो लोकनायक हॉस्पिटल में यहां जो भी घायल हैं उनको ले जाया गया, लेकिन नहीं हो पाया। इस तरीके की पूरा क्योस हो गया, भागना शुरू कर दिया लोगों ने। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि एक ब्लास्ट है, और आमतौर पे क्या होता है ना कि मल्टीपल ब्लास्ट होते हैं। जैसे एक हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, 6-7 ब्लास्ट एक के बाद एक होते हैं, तो आपको नहीं पता कहां अगला ब्लास्ट होगा। लेकिन थैंक्स टू एनआईए एंड थैंक्स टू टेक्नोलॉजी दैट वी हैव टुडे, आज ऐसा करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि 26/11 के बाद भारत में कोई हमला नहीं हुआ है, ना ही कोई ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो एटीएस बनाया है, जो काउंटर टेररिज्म यूनिट है, वो सब साथ में मिलकर काम करते हैं, और टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, ये खत्म हो चुका है एक तरीके से, ये जो मॉडस ऑपरेंडी होता है। लेकिन फिर भी भाई डर का माहौल है, पैनिक है, तो जितने भी आज पूरा चांदनी चौक बंद रहेगा, व्यापार मंडल ने बोला, और सब भागे यहां था, तो सब भागे यहां से कि भैया निकलो यहां से, इससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए। ये चीज हुई है। तो इनिशियल फाइंडिंग्स यही बता रही है कि ये एक टेरर अटैक था, हालांकि इसको क्लासिफाई नहीं किया गया है, इट हैव नॉट येट क्लासिफाइड, लेकिन ऐसा यही लग रहा है कि सारे एंगल्स को अमित शाह ने बोला कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और अभी कुछ मिला नहीं, ना ही कोई पैलेट, ना ही कोई पंचर वुंड्स। यहां पे देख रही है जो एफएसएल है और एनआईए है, सब जांच कर रही है। सलमान, जैसा कि हमने बताया कि मोहम्मद सलमान इसके नाम पर कार रजिस्टर्ड, इसको उठाया गया। उसके बाद दोस्तों ये लेक्चर मैं करूंगा, ठीक है, ये कैसे हुआ है, क्या इससे कोई लिंक है, क्योंकि एक दिन पहले जो है इतना बड़ा टेरर नेटवर्क बर्स्ट किया जाता है। भयानक साजिश थी भाई, एक साथ हमलों की साजिश थी, और मल्टीपल शहरों में, अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली अभी सामने आया है, या फिर और भी शहर थे क्या इसमें, तो देखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज है। 8 लोगों को भी अरेस्ट किया गया है, 2900 किलोग्राम, आप समझ सकते हैं ना, पूरे शहर को उड़ाने के लिए काफी है, खतरनाक एक्सप्लोसिव। तो डॉक्टर शाहीन जो लखनऊ बेस्ड वुमेन डॉक्टर है, इसको अरेस्ट किया गया AK-47 राइफल के साथ, श्रीनगर चली गई, या फ्लोन टू श्रीनगर, इंटरोगेशन इसको ले जाया गया। तो दिल्ली पुलिस ने अभी तो कंफर्म नहीं किया है कि क्या इसका कोई लिंक है। मैंने क्या बताया कि ऑफिशियल रिस्पांस यही कह रहा है कि बस हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, मल्टीपल एजेंसीज हैं, एनआईए, एफएसएल। और देखिए हमारा जो मॉडस ऑपरेंडी है वो क्या है कि अगर टेरर अटैक होगा तो हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, हम खत्म कर देंगे, सीधा हमारा ये है। लेकिन पाकिस्तान एक सुसाइड मिशन पे है, आसिम मुनीर एक सुसाइड मिशन पे है, वो धीमे धीमे सत्ता हथिया रहा है कि हम कुछ भी करें तो कोई बोले ना। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी पीएम मोदी ने जो है वो शोक जताया सब पे, और उसके बाद फिर सीआईएसएफ जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशन, क्योंकि अलर्ट है यहाँ पे, मुंबई में अलर्ट है, दिल्ली में अलर्ट है, बड़े बड़े शहरों लखनऊ में अलर्ट है, सबके सब हाई अलर्ट पे है। तो यहाँ आरपीएफ और जीआरपी ने, क्योंकि बगल में ही रेलवे स्टेशन है, और ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी है। ठीक है, बाकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अगल बगल के जितने भी एरिया है वो सबके सब अलर्ट पे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्लास्ट जो अभी हुए, मतलब 2011 में इससे खतरनाक जो ब्लास्ट है 2011 में, यानी कि आज से 14 साल पहले ब्लास्ट हुआ था, और उसमें हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 14 लोगों की जान गई थी। फिर 2008 जब बहुत ज़्यादा, भाई नवंबर में तो हमला ही हो गया था, तो 2003 से लेकर 2008 तक जो बहुत हम कहते हैं कि हाँ पाकिस्तान के साथ तो बड़े अच्छे रिश्ते हो गए, अरे जूते मारो इनको। ठीक है, ये 5 साल में जितने टेरर अटैक हुए ना भारत में, कितने आतंकी आए हैं यहाँ पे। फ्लावर मार्केट मेहरौली में 3 लोग मारे गए, और उसी दौरान 13 सितंबर को करोल ब्लॉक में ब्लास्ट हुआ, कनॉट प्लेस, ग्रेटर कैलाश, 25 लोग मारे गए। 14 अप्रैल 2006 14 लोग मारे गए, 2 लोग मारे गए। ठीक है, फिर ऐसे ही 2005 में आप देख सकते हो कितने ब्लास्ट, खाली दिल्ली की बात है ये, हम देश का तो गिन ही नहीं रहे। मल्टीपल टेरर अटैक्स हुए 2003-2008 में, जो बहुत अच्छे हमने रिश्ते बनाए, है ना। इन लोगों के साथ ये है ही नहीं है, ये 2 कौड़ी के भिखारी लोग, इनको भगाओ यहाँ, ये पाकिस्तान तोड़ो इनको, आप समझ रहे हो। बाकी 2001 में तो ये ब्लास्ट हुआ है, बाकी ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, आराम से इसको पॉज करके देख लीजिएगा, कोई और अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी आप एआई के कोर्स को अवेल करें, क्योंकि आज हम बताएंगे शॉर्ट फिल्म कैसे बनती है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत नहीं होता, साइनिंग ऑफ।